नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी बेरूट में हूँ और एक यूरो ट्रिप के लिए हम लोग बाहर निकले थे और हमने कुछ देश कवर किए हैं। इस्तांबुल गए, यूरोप के कुछ हिस्सों में जाने वाले हैं और मुझे यहाँ से कुछ समय मिला था तो मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोकास्टिनेशन पे। सो दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? सो बेसिकली प्रोकास्टिनेशन इज इग्नोरिंग और delaying some issue that is going on in your life, डिस्पाइट कि उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर भी आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, आप वो चीज़ करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में किसी ना किसी मुकाम पे हम इस समस्या के थ्रू गुजरते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पे है मेरा आज का ये वीडियो और इस वीडियो के अंत तक हमें ये समझ में आएगा कि ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हम प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम कर पाए। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन जो होता है वो एक डिसऑर्डर नहीं होता, वो एक मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होती। वो जो प्रॉब्लम होती है वो थॉट प्रोसेस में होती है। लोगों को पता होता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन ड्यू टू एंजाइटी या ड्यू टू बोर्डर वो चीज़ करते हैं जो कन्वीनियंट है, वो चीज़ नहीं करते जो कि सही है। और दोस्तों, ज़िंदगी में अगर हमें ग्रो करना है तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो कि सही है, ना कि वो चीज़ जो कि हमें हमारे कंफर्ट जोन में डाले या हमारे लिए कन्वीनियंट। जब हम इन नेगेटिव इमोशंस को हम पे हावी होने देते हैं तो दोस्तों, लॉन्ग रन में इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत ही हमारी ज़िंदगी पे बुरे होते हैं और हमें इन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि जो चीज़ हमें जिस समय पे करनी चाहिए या करनी है वो हम उसी समय पे करें। सो दोस्तों, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन को रोकना है तो आपको अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को या नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी या आवश्यक है। आपको अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है। आपको खुद को रिवॉर्ड करने की ज़रूरत है। आप हमेशा परफेक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन जो सिचुएशन है आपके सामने उसमें आप बेस्ट कैसे रिएक्ट करते हैं या उसमें से आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये अगर चीज़ें आप ध्यान में रखें तो यू कैन श्योरली ओवरकम दिस नेगेटिव थॉट प्रोसेस और द माइंडसेट दैट because of which you tend to procrastinate. So दोस्तों, if you want to get rid of these negative thoughts or negative emotions, तो दोस्तों आपको ये सोचना है कि अगर किसी भी सिचुएशन में आप है तो उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, और वो जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो है बिल्कुल आपको उसके बारे में सोचना है, लेकिन अपनी एनर्जीज जो है वो उस वर्स्ट केस सिनेरियो के पीछे नहीं लगानी है। आपको अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना है, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव रखना है और फिर इस पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट दोस्तों, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आर योर वाइज। जैसे मैंने कहा कि मैं बेरूट में मैं ट्रैवल कर रही, आपको पता है कि आई एम इनटू मल्टीपल बिजनेसेस। सो मैं मेरे बिजनेस की वजह से, जो कि अब्रॉड एजुकेशन का बिजनेस है मेरा, मिशन करियर के नाम से, उसकी वजह से मैं ट्रैवल कर रही। लेकिन मैं उस टाइम में भी मेरे ट्रैवलिंग के टाइम में भी समय निकाल के वीडियोस बना रही हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट इज़ माई वाई। सो माई वाई इज़ दैट पैसे तो हम सब कमाते हैं, काम तो हम सब करते हैं। प्रॉबली आज के डेट में मैं कुछ अलग अलग टाइम जोन्स में काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो इस वजह से बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और यूट्यूब ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट लोग दूसरे लोगों से सीख सकते हैं। सो दैट इज़ माई वाई, दैट इज़ माई पर्पज़। और क्योंकि मेरा पर्पज़ बहुत क्लियर है कि मैं मेरी ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए जैसी भी परिस्थिति हो समय निकाल के
कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए काम कर पाऊँ। सो दोस्तों, अगर आपको अपना नेगेटिव माइंडसेट ज़िंदगी से निकालना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ योर व्हाई। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का आपका पर्पस क्या है। सो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो मैं एक कैलेंडर पैटर्न फॉलो करती हूँ। मेरी एक डायरी है जो कि अभी भी मेरे साथ है। उसमें मैं सारी चीज़ें लिख के रखती हूँ। मेरा एक शेड्यूल होता है, मेरा एक टाइम टेबल होता है, और उस टाइम टेबल के हिसाब से मैं काम करती हूँ ताकि मुझे प्रिसाइजली पता हो कि ये टाइम है वो मुझे प्रोबेबली यूनिवर्सिटी मीट्स के लिए देना है। ये जो टाइम है पर्टिकुलर वो मेरा जो इंडिया में ऑफिस है उसको मुझे देना है। ये पर्टिकुलर टाइम में मुझे जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ उसके लिए देना है। अगर मैं कोई नई जगह देखने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे ये पर्टिकुलर टाइम उस चीज़ के लिए देना है। उसके अलावा दोस्तों, फिर मुझे एग्जैक्ट आइडिया आ जाता है कि ये पर्टिकुलर टाइम मेरे पास बच जाता है, और इस पर्टिकुलर टाइम में जो मेरी बाकी एक्टिविटीज़ है जैसे वीडियो बनाना या खाना पकाना, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मुझे वेज खाना हर जगह नहीं मिलता, तो जो भी बाकी मेरी एक्टिविटीज़ है वो मैं उस पीरियड में या उस टाइम में मैनेज करती हूँ। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि आप अगर कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो टाइम अब्जॉर्ब्स ऑल द वर्क दैट यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डिसाइड किया है कि आज के दिन में मुझे 8 वीडियो बनाने हैं, और अगर मैं उन 8 वीडियो को 8 घंटे देती हूँ, प्रॉबेबली एक वीडियो को 1 घंटे के हिसाब से, तो मुझे पता है कि प्रॉबेबली वो 8 घंटे देने के बाद भी मुझे 90 घंटा लगेगा, क्योंकि आपका जो वर्क है वो आपका टाइम जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 2 घंटे ही देने हैं और मैं अपना R&D पहले से करके रखूं कि मुझे अगर आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना है और उसके मेरे पास कंटेंट रेडी है, तो हो सकता है कि मैं एक वीडियो 15 मिनट में बनाऊं। इसके हिसाब से मैं 8 वीडियोस जो है वो 2 घंटे में बनाऊं, और मेरे पास बाकी 6 घंटे जो बाकी एक्टिविटीज़ है उसके लिए बचे। अब दोस्तों, मैंने ये एग्जाम्पल इस वजह से दिया क्योंकि जब हम प्लानिंग नहीं करते तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम अज्यूम करने लग जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं, और फिर उस सिचुएशन में हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपके जो गोल्स है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं 15 या 20 मिनट में एक वीडियो बनाऊंगी जिसकी लेंथ 10 मिनट्स होगी, तो ये एक प्रॉबेबली रियलिस्टिक गोल होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि मैं 5 मिनट में एक 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, तो इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। तो दोस्तों, आपकी गोल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, नेवर गिव एक्सक्यूजेस। मुझे ऐसा लगता है एक्सक्यूजेस वही लोग देते हैं जो वीक होते हैं, और विनर्स वो होते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं। विनर्स वो होते हैं who are willing to walk that extra mile to achieve whatever they want in life. So दोस्तों, प्लीज गेट रिड ऑफ योर एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस ना आपको खुद को देनी है, ना आपको दूसरों को देनी है। मैं आज ही मेरे जो पार्टनर हैं उनसे बात कर रही थी, उनका नाम गौतम है। तो आई वॉज सेइंग दैट जब से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे इंडिया ऑफिस से हमें बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस आ रहे हैं, और मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इशू है, वो इशू है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सक्यूजेस जो है वो लोग देते हैं जिन्हें काम नहीं करना होता, या जिन्हें जो चीज़ उनको अचीव करनी है वो नहीं करनी होती, या उनमें वो भूख नहीं होती। सो दोस्तों, you need to get rid of excuses if you want to overcome those negative thoughts, do whatever it takes, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा। नहीं दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि गेट अ पार्टनर। मैंने कहा कि मैं मेरे पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रही हूँ जिनका नाम गौतम है। तो जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है कि जिसका थॉट प्रोसेस आपके जैसा ही होता है, तो आपके नेगेटिव थॉट्स जो है वो इजीली निकल जाते हैं। टेल देम योर प्लान्स, डिस्कस विद देम योर टाइम टेबल्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू विन इट्स वेरी गुड, लेकिन इफ़ यू फेल स्टिल आपके पास एक कंधा होता है रोने के लिए।
जैसे पता होता है कि ये आपका प्लान था, लेकिन किसी वजह से वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा क्रिप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भी पार्टनर होता है वो आपको फिर से मोटिवेट करता है, एंड जहाँ आपने गलत किया है वहाँ से यू कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपका वर्क एनवायरनमेंट या आपका जो थॉट प्रोसेस का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैं कपड़ों की में जब थी तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मैं ऑलमोस्ट -3 डिग्रीज में थी उधर, और क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट से आते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड हम सहन नहीं कर पाते। सो आपका एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है when it comes to getting rid of negative thoughts. Not only the climatic environment but also the kind of place you're living in. उधर शोर शराबा कितना है, जो लोग आपके साथ है, क्या वो सेम पेज पे है जिस पेज पे आप हो। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो दोस्तों, जिस एनवायरनमेंट में या जिस सेटअप में आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू प्रोकास्टिनेशन और गेटिंग रिड ऑफ प्रोकास्टिनेशन इन लाइफ। मीन्स दोस्तों, इफ़ यू फेल, मुझे ऐसे लगता है फेलिंग इज़ नॉट बैड, फेलिंग इज़ गुड, बिकॉज यू नेवर फेल इन लाइफ, you either win or you learn. So it is very important to fail because your failures teach you, what not to do. So दोस्तों, अगर आप फेल होते हैं तो आपको निराश नहीं होना है, और अगर आप जीतते हैं तो you need to reward yourself for your good behavior, या जो आप करना चाहते थे अगर आप अचीव कर पाते हैं तो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपको खुद को देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर आप बर्नआउट नहीं होते। वो जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या आपका थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो जब आप खुद को जो अच्छी चीज़ें आपने की हैं उसके लिए रिवॉर्ड करते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि अपने आप आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो दोस्तों, आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।